एक तरफ ये तावीज़ दफनाए जाते हैं, वहीं ये तावीज़ बहाए भी जाते हैं। हम पहले मौजूद थे कब्रिस्तान पे और अब हम मौजूद हैं नटी चट्टी के पुल पर, जहाँ पर लोग चीज़ें बहाते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी तावीज़ जो है असर करेंगे। तो आए कुछ लोगों से भी बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अंकल किस लिए फेंक रहे हैं? ये जादू का तोड़ समझ लो, सदका समझ लो, पढ़ाई का। तो ये है क्या? आटा है, आटे में सरसों का तेल मिलाया गया। तो किसी ने बताया है कि आप पे जादू हुआ है जिसका तोड़ कर रहे हैं? जी, बतलाया किसी ने। क्या जादू है? किस चीज़ के लिए जादू किया गया है? बंदिश, किस चीज़ की? रोज़गार की बंदिश है। जिस्म में दर्द 24 घंटे रहता। तो आप पर हुआ है या पूरे घर पर हुआ है? मेरे अपने ऊपर है। तो ये नहीं बताया किसने किया है? नहीं, अच्छा, क्या बताया उसने कि आप पे बंदिश हुई हुई है ये जाके? अभी से नहीं है, 30 साल से है। तो ये आप 30 सालों से उतार रहे हैं? बहुत इलाज कराया है मैंने, इलाज बहुत कराया 30 साल में। और अब ये बिलाखिर आप यहाँ आए थक हार के। ठीक है, चलिए अल्लाह आपकी मुश्किलात हल करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या करो बेटा? हाँ, मछली को आटा खिला रहे अच्छा, क्यों खिला रहे? ऐसे ही। ऐसे खिला रहे? किसी मकसद के तहत तो नहीं खिला रहे? किसी ने बोला तो नहीं जादू टोना हुआ है यहाँ पे? नहीं नहीं, हम ऐसे खिलाते ही नहीं है। बस ऐसे ही खिला रहे हो सदका समझ के? हाँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा? ये फेफड़ा क्यों रखा हुआ है? ये चीलों के लिए, चीलों के लिए। अच्छा, लोग क्यों आके लेते हैं ये? मन्नत के लिए, जो परेशानी होता है वो दूर हो जाता है। अच्छा, कितने ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं? कोई तादाद उनकी पता है? जी, आते हैं यहाँ पे, पब्लिक आती है, फेफड़ा मुँह पे डाल के चली जाती है। रोज़ आती है? कितने का ये एक प्लेट कितने की है? 50 की है। ये पूरी प्लेट इसलिए रखा हुआ है? ये मच्छी के लिए। तो ये आटा ही क्यों रखा हुआ है? मछली आटा खाती है? जी, इंसान जब रोटी खाते हैं मच्छी नहीं खाएगा, आटा खाते हैं। अच्छा, इसमें सूखा क्यों लगाया हुआ है? ये ऊपर हाथ चिपके नहीं चिपकेगा हाथ के साथ। तो कितने लोग आ जाते होंगे एक दिन में? बस छुट्टी वाले दिन लोग आते हैं, आम दिन में बस थोड़ा थोड़ा बस आते हैं। कितने की एक प्लेट है? 50 रुपये का। तो यहाँ पे आटा भी रखा हुआ है, फेफड़े भी रखे हुए हैं। कुछ लोग अपना सदका समझ के खिलाते हैं, जान का, माल का। चलें ठीक है, बेज़बान जानवरों को खिलाना अच्छी बात है, सदका समझ के बेशक खिलाएं। ये किसी ने ताला यहाँ पे फेंका होगा ज़ाहिर है बांध कर, तो उसका हमें यहाँ पे रैपर गत्ता नज़र आ रहा है। ये ताले का मकसद भी बेसिकली कारोबार की बंदिश होता है, शौहर की ज़बान की बंदिश होता है। न जाने किस किस चीज़ों की बंदिश के लिए ये ताला होता है। ये कोई मछली के मुंह पे लगा के फेंकता है, कोई तावीज़ करवा के ला के फेंकता है। अमल करवाए जाते हैं इन तालों पर भी। तो हर एक अपने मकासद के तहत ये ताले भी फेंक रहे होते हैं। तालों को ठंडा भी किया जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या। एक वक्त था जब नटी चट्टी के पुल पर लोग खुदकुशियाँ करने आते थे, लेकिन एक दौर आज का है जब यहाँ पर लोग तावीज़ बहाने आते हैं ताकि जो मर चुके हैं वो तो मर ही चुके हैं, अब हम क्यों ना किसी और को मारें, उनकी ज़िंदगियाँ आसान करें। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइए कि ये क्या भी कर रहे थे? क्या ये सदका उतारते हैं ना, तो उसके ऊपर फेर के फिर वो जी, सदका उतार रहे थे। अब ऐसे ही उतार रहे थे या किसी ने बोला है कि कुछ हुआ हुआ इसलिए करवा रहे थे? ऐसे ही उतार रहे ऐसे ही उतार रहे थे। ठीक है। और अक्सर आते हो या फर्स्ट टाइम आए हो? थे, आते रहते हैं। ठीक है। तो इससे सवाब मिलता है किस चीज़ का? अपनी जान का सदका था, माल का था, किस चीज़ का था? जान का। ठीक है। अभी आपने देखा माँ जो है अपनी बेटी के बड़े प्यार से सदके उतार रही थी। तो ये भी एक रिवाज है, बेज़बान जानदार को जो है आप खाना खिलाएं, अपना सदका उतारें। तो सदका करना बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत से अंधे अकीदे भी आते हैं जो अपने तावीज़ डलवा रहे होते हैं और डाल रहे होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कितने तावीज़ डले में, वो भी देख लेते हैं। बाकी सदके तो यहाँ पर होते रहते हैं। अब ये क्या कर रहे थे आप? मेरे को शीलो को दे रहा था। अच्छा, ऐसी सदका दे रहे थे या किसी ने बोला कुछ हुआ हुआ है आपको? ऐसे ही दे रहा था, अपने पसंद दे रहा था। अक्सर आते हो या फर्स्ट टाइम आए? अक्सर आता हूँ। तो अपनी जान का सदका दे रहे थे, किस चीज़ का दे रहे थे? अपनी जान के सदका दे रहा था। बाकी किसी का नहीं दिया? नहीं। ये भी खुदगर्जी है माशरे की, अपना सदका दे दिया, अपने घर वालों को याद नहीं रखा। तो आप अपने घर वालों को भी याद रखें जब आप सदका दे रहे हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे अकब में नारियल भी पड़े हुए, ये ज़ाहिर है किसी पे चढ़वा के फिर यहाँ पे फेंके गए हैं। तो ज़ाहिर है फिर तावीज़ करवाए हैं तो उन पर चढ़ावा चढ़ा है और फिर ये आके यहाँ पर ठंडे हुए हैं या फिर जो उसके तासीर को ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे किए गए हैं। तो लोग इस तरह से खाने पीने की रिस्क की चीज़ों को बेहुरमती कहा जा सकता है। बेसिकली ये खाने की चीज़ें दरियाओं में बहाने की चीज़ें नहीं हैं। और आसपास जो देखें इतनी गलाज़त है, आप उसमें वो रिस्क डाल लें, वो रिस्क किसी गरीब के मुंह में डालें तो शायद जो आप करवाने जा रहे हैं वो आपको करवाना ना पड़े।
मतलब एक खुली हवा में और समंदर के बीच में अगरबत्तियों का क्या काम है, ये मुझसे बेहतर आप लोग समझते हैं जो ये करवा रहे होते हैं। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटा? समीर समीर, यहाँ पे लोग क्या करने आते हैं? तावीज़ डालने आते हैं। अच्छा, लोग इतने खुले मैदान में डाल रहे होते हैं? अंदर धरेगा तो सब पैसा लेगा। पैसा लेके आप लोग जाते हो? नहीं हम लोग कोई और कुछ जाते हैं ना। कि कौन पैसा लेके जाता है बताओ ना। जो किसी का चीज़ है वो उस बच्चों को बुलाता है और ये पे को जैसा खुशी में अपना 100-200 रुपया देता है बच्चों को। ऐसे ही क्या फेंकते हैं? कोई बाल होता है, तावीज़ होता है, पता नहीं बच्चों से रखवाते हैं? हाँ कौन से बच्चों से? आज जो यहाँ पे बैठे हो? हाँ, वहाँ पे बैठे हुए हैं जैसे वो है। अब इसने बाल पे का 200 रुपये का दिहाड़ी लगाया। तो आप लोग इसीलिए बैठे होते हैं यहाँ पे? नहीं फिर अभी क्या करे हो? अभी हम मच्छी पकड़ने आए थे। चलें ठीक है, ये तो खैर मच्छी ले रहे हैं, लेकिन खैर मछली कहते हैं इसको, मैंने इनको कह के मच्छी कहा। तो ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभी जैसे कि आपने सुना 200 रुपये में जो है बाल डालें, उन बालों पे ना जाने क्या तावीज़ पड़ा हुआ होगा, क्या अमल उस पर होंगे, कौन से असरात होंगे। उन्होंने डालें 200 रुपये में से, सिर्फ 200 रुपये में इन्होंने अपने आप को भी गुनाहगार किया। चलें ये तो बच्चे, शायद इनकी मफ़रत हो जाए। क्या आपकी मफ़रत होगी कि आपने किसी के बाल लिए, फिर आप तावीज़ करवाने उस पर गए, उस पर आपने अमल करवाया, फिर वो आप यहाँ आए, कितनी मेहनत, कितना पैसा, कितना पेट्रोल, कितना वक्त बर्बाद किया। ये शायद आप अगर दुआओं में करते, अपने लिए कुछ अच्छा सोचने में करते, तो शायद आपका भला हो जाता। इनसे शायद हो ना हो, लेकिन जो आपने किया ये सिर्फ वक्त का, पैसों का बर्बादी थी और कुछ भी नहीं था। आप कैसे किसी की बात में आके किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं? सबसे पहले तो खुदा का खौफ करें और अपने बारे में सोचें, बजाय किसी और की तबाही के बारे में सोचने के बजाय। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है शॉपर में? थैली में क्या है? ये कपड़े, किस चीज़ के कपड़े? ये पहनने के कपड़े पहनने के होते हैं, तो आप फेंक क्यों रहे हैं? नहीं फेंक रहे, पहन रहे। तो नहीं, लेकिन अभी हमने देखा दूर से आप फेंकने लगे थे, लेकिन अब हमें देख के आप रुक गए। नहीं फेंकने नहीं कहते, इधर बैठेंगे आपको देखने। किसी पे अमल करवाया है? हाँ। किस पे करवाया? चलिए किस पे करवाया वो छोड़े, क्यों करवाया? नहीं हम कुछ नहीं समझे। इन्होंने अभी अपने मुंह से खुद इकरार किया है कि हाँ अमल करवाया है। पहले ये कह रहे थे नहीं ये तो पहनने के लिए हैं, कहाँ पहनने थे वो समझ नहीं आया, लेकिन साफ एंड में इन्होंने कह दिया अमल करवाया है। लेकिन किस पे करवाया है, क्यों करवाया है, ये तो नहीं पता। उनके जो बेगम है उनके भी हाथ में बहुत कुछ है, ना तो वो खोलने को तैयार है ना बताने को तैयार है, लेकिन ये उनके अपने अल्फाज थे कि किसी पे अमल करवाया है। और बहुत ही मुस्कुरा के कह रहे थे, हालांकि मुस्कुराने की नहीं शर्म की बात है कि आप किसी पे अमल करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? आप अपने बारे में सोच रहे हैं, किसी और के बारे में इतना सोचने के बजाय। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? सलाम दिलबर। दिलबर, मुझे बताओ, सुना है आप यहाँ से कुछ चीज़ें फेंकने जाते हो? हाँ, ये लोग लाते, जादू का सामान लाते या सदक़े का सामान लाते, वो लेके जाते, गिरा के आते पानी में। क्या क्या होता है उस सामान में? ये ताल वगैरह होते, कोई बकरे का सल लाते, कोई आंडियाँ लाते सदक़े का, कोई मछलियाँ लाते, बहुत सामान लोग लाते। तब सर भी आता है बकरे का? हाँ, बकरे का सर भी लाते फेंकने के। आपको डर नहीं लगता ये सारी चीज़ें फेंकने जाते? नहीं। कभी ये नहीं सोचा कि ये तावीज़ घूम के मुझ पे ना आ जाए ऐसा करने? ये समंदर में कुछ भी नहीं होते। कुछ भी नहीं होता, फिर भी लोग आते हैं, आप समझाते नहीं हो कि कुछ नहीं होता? हाँ, लोगों के अपने अपने मसले होते, कोई अपने घर के लिए करते, अपने भलाई के लिए करते, कोई लोगों के ऊपर करते, तो आधार किस्म के लोग आते। अच्छा, कभी इनको किसी ने रोका टोका नहीं ये क्या कर रहे हो? नहीं। अच्छा, आप लोगों को भी देख रहे हैं, पूरे खुले आसमान के नीचे ये सब वारदातें हो रही हैं, इनको खुद भी कुछ नहीं होता कि लोग हमें देख रहे हैं? लोग अपने भलाई के लिए भी करते, लोगों के लिए भी करते। अभी हम लोग को क्या पता कोई अपने लिए कर रहे या किसी और के लिए कर रहे। कितने पैसे लेते हो ये करने के? हाँ, कोई 200 देते, कोई 500 देते, कोई 1000 देते। अच्छा, आपको नहीं लगता आपको पाप चढ़ेगा इस चीज़ का जो ये आप कर रहे हो? नहीं, इसमें हम लोग का तो काम है, हम लोग तो डाल के आते। अभी हम लोग को क्या पता अपने भलाई के लिए कर रहे या किसी के ऊपर कर रहे। गुनाह को देख के गुनाह करने वाला भी तो गुनहगार हुआ ना। ये तो है। अच्छा, यहाँ पे लोग मछली के मुंह में भी कुछ तावीज़ डालते हैं? हाँ, लोग आते तावीज़ डालते, जिंदा मछली का मुंह सी के डाल देते यहाँ पर लोग। मतलब जिंदा मछली का मुंह सीते हैं? हाँ, जिंदा मछली का मुंह सी के तावीज़ डाल के पानी में छोड़ देते। मछली को तकलीफ भी होती है, ज़ाहिर है, कोई रोकता नहीं है। तकलीफ होता है, रोकता कोई भी नहीं। तो मछली पकड़ते कैसे? जिंदा मछली पकड़ के देते? जिंदा मछली लेकर आते हैं, फिर लेके आते यहीं पर, फिर मुंह में तावीज़ डालते, उसको सुई से सी के डाल देते यहाँ पर।
अस्तगफिरुल्लाह, सांस लेती है एक जानदार चीज़ के साथ ये हो रहा है कि आप जो है ज़िंदा मछली लाते हैं, फिर उसके मुंह में आप तावीज़ डालते हैं, फिर जो है उसको सीते हैं। मतलब वो भी एक इंसान नहीं है, चले जानदार तो है, सांस लेती है, खाना खाती है, आपकी तरह मेरी तरह बात नहीं कर सकती, अपना दर्द नहीं बता सकती, लेकिन जानदार चीज़ वो भी है। अल्लाह की बनाई मखलूक है। आप अल्लाह की बनाई मखलूक के साथ क्या करें? आप लोग ने कब्रिस्तान में मुर्दों को नहीं छोड़ा, उनकी कब्रों को नहीं छोड़ा, अब यहाँ पर आपने जो है मछलियों तक को नहीं छोड़ा। ये अफसोस का मुकाम है हमारे लिए, देखने वालों के लिए, करने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, और जो ये इन सब चीज़ों पे लोगों को ला रहे हैं उनके लिए तो डूब मरने का मुकाम है। ये 2 बच्चे हमने भेजे थे अंदर से कुछ निकालने के लिए, और ये ज़्यादा अंदर गए भी नहीं, सामने सतह पर ही थे, और यहाँ से ये एक बड़ी सी मिट्टी की वो ला रहे हैं। देखते हैं अब इसके अंदर क्या है। इतनी भारी उस बच्चे से ख़ुद भी नहीं उठाई जा रही, तो ये अब बाहर आती है तो देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे हमें समझ तो यकीनन नहीं आएगा कि इस हांडी के अंदर क्या है।